अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक्स के मामलात जो अमेज़न में आपके सामने आएंगे। इसके अंदर हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में शिपिंग प्लान कैसे बनाना है अमेज़न एफबीए के लिए वो भी देखेंगे, उसको भी सीखेंगे। इसके अलावा उससे पहले हम बात करेंगे प्रेप सर्विसेज और प्रेप सेंटर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, 3PL सर्विसेज क्या होती हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्लानिंग के हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे इसमें। तो जब सबसे पहले है क्रिएटिंग मल्टीपैक्स। बेसिकली प्रेप सर्विसेज होती क्या है? प्रेप सर्विस यूएस में ऐसे वेयर हाउसेज हैं या ऐसी कंपनीज हैं जो आपके बिहाफ पे माल एक्सेप्ट करती हैं, जो इन्वेंट्री की जो भी आपका पैलेट्स आ रहे हैं, जो शिपमेंट्स आ रही हैं, वो सारी एक्सेप्ट करती हैं। उसके अंदर जो भी प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको या अमेज़ॉन की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, या क्योंकि वो प्रेप सर्विसेज बहुत सारे मार्केट प्लेसेस के साथ भी काम कर रही होती हैं। वो टिकटॉक शॉप वाले सेलर्स के लिए भी काम करती हैं, वो वॉलमार्ट वाले सेलर्स के लिए भी काम करती हैं। तो इसलिए उनको सभी चीज़ों का आइडिया होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं, उनके पास डॉक्स भी होते हैं। वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं उनके लिए वो सब मौजूद होती हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको, चूँकि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, ये अजम्पशन के साथ हम चीज़ें कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो अब पाकिस्तान में बैठे हुए तो आप वहाँ पे फिजिकली तो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। तो प्रेप सर्विसेज आपके लिए ये सारे काम करती है। अब अगर किसी सप्लायर ने, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर कहता है कि जी मैं अमेज़ॉन डायरेक्ट शिप नहीं करूँगा या मैं आपके लेबल्स एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो उस सूरत में फिर तब आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप प्रेप सर्विसेज यूज़ करें, अनलेस कि आपके पास आपका कोई पार्टनर, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार मौजूद है जो आपके बिहाफ पे आपका माल एक्सेप्ट करे और अपने कोई गैराज में रखवाए, ऑफिस में, घर में कहीं पे रखे और वो प्रैप करके आगे भेज दे अमेज़ॉन को, तो भी वो बात काबिल कबूल है। 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अगेन है ये भी वही वेयर हाउस वाले, लेकिन इनके भी वही काम है और बस इनको आप प्रेप सर्विस कहें या 3PL कहें, एक ही बात है। इसके अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं इनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपैक्स बनाना, बंडलिंग बनाना, पॉली बैगिंग करना, लेबलिंग करना, विजुअल इंस्पेक्शंस करना या फुलफिलमेंट करना भी इनका एक काम होता है। जैसे अमेज़ॉन फुलफिलमेंट करता है, अमेज़ॉन आपका आइटम पिक पैक एंड शिप करके आगे बढ़ा देता है, वैसे ये भी कर देते हैं, लेकिन इनकी कॉस्टिंग्स फिर डिफरेंट होंगी, हो सकता है अमेज़ॉन से ज़्यादा महंगी हो, फिर अगेन अमेज़ॉन पे आपको FBM करना पड़ेगा, इसलिए हम उस काम के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या है जनाब के समझने की ज़रूरत है कि इसमें अगर एक बात है कि आपने कोई प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर 3 पैक बिक रहा है, ठीक है, उसके 3 यूनिट्स एक पैक में बिक रहे हैं, लेकिन सप्लायर से आपको एक ही यूनिट मिल रहा है, मतलब बॉक्स है 24 यूनिट्स का, लेकिन वो 3 का पैक नहीं है। अब क्या करेंगे आप उस आइटम को, इन्वेंट्री को अपनी प्रेप सेंटर में भेजेंगे और प्रेप सेंटर वाले से कहेंगे कि भाई इस आइटम के 3 यूनिट का एक पैक बना के मुझे दो। वो अलग बात है कि वो चार्ज करेंगे आपसे, और वो चार्ज क्या होगा वो आपको उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नॉर्मली ये 50 सेंट से लेके $2 तक हो सकता है या स्लाइटली ऊपर नीचे भी हो। तो इसका प्राइसिंग आप पहले उनके साथ तय कर लें। गूगल करें 3PL सर्विस या प्रेप सर्विस, तो आपको बेशुमार मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप गूगल ये भी कर सकते हैं कि 3PL सर्विस इन कैलिफोर्निया या 3PL सर्विस इन लॉस एंजलिस या 3PL सर्विस या वेयर हाउस सर्विस इन न्यूयॉर्क, तो आपको वहाँ के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे। नॉर्मली इनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स ज़रूर देखा करें, और रेटिंग्स देखने के बाद अगर किसी के रेटिंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं तो कोशिश करें उनके साथ काम ना करें। बेशक उनके प्राइसेस कम हो, लेकिन अगर नेगेटिव रेटिंग्स हैं तो ये अल्टीमेटली आपको मजीद नुकसान देंगे। या तो ये आपकी इन्वेंट्री को होल्ड कर लेंगे या आपकी इन्वेंट्री को फंसा देंगे। हो सकता है खुदा न खास्ता कोई 2 नंबर काम भी कर रहा हो, वल्लाह आलम, हमें क्या पता। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यह है कि इन रेटिंग्स ज़रूर देख लें गूगल मैप्स के ऊपर उस वेयर हाउस की, उस कंपनी की, उसके बाद उसके साथ काम करें। बंडलिंग क्या होती है? बंडलिंग नॉर्मली एक आइटम के साथ दूसरा आइटम साथ कॉम्प्लीमेंट्री जब मिल रहा होता है, तो बाज़ वक़्त अमेज़ॉन के ऊपर ऐसी लिस्टिंग होती है, बाकायदा पूरा इसका मेरा प्रोग्राम भी मौजूद है। और इस बंडलिंग के अंदर क्या कराते हैं कि आपने एक आइटम के साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट बेच रहे हो, टूथपेस्ट के साथ आपने टूथब्रश फ्री देना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स आप अपनी प्राइसिंग के अंदर टूथब्रश की प्राइस भी एडअप करते हो, सारे कम कैलकुलेशन करने के बाद ही करते हो, लेकिन कस्टमर को ये बताते हो कि ये फ्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है या बंडल हुआ है, सिंपल। तो कस्टमर के लिए वो वैल्यू एडिशन हो जाता है, और वो नॉर्मली टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा होता है, तो वो बाय उसको ज़्यादा जल्दी कर लेगा। लेबलिंग की सर्विस आती है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। बाज़ औक़ात इसके अंदर लेबलिंग आती है, जैसे बारकोड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की रिटेल पैकेजिंग के ऊपर बारकोड जो एग्जिस्टिंग आ रहा है उसके ऊपर आपने अमेज़ॉन का FNSQ लगाना होता है। अमेज़ॉन का FNSQ क्या है वो थोड़ी देर में आपको हम समझा देंगे आगे। तो उसे कहते हैं लेबलिंग करना, और इसके अंदर अमेज़ॉन बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट डालता है, बाज़ औक़ात नहीं डालता। जब डालेगा तो आपको वो करानी पड़ेगी। इसके बाद एक चीज़ होती है विजुअल इंस्पेक्शन, जैसे बेसिकली आप कहते हो कि अच्छा जी वो सप्लायर से पहली दफ़ा माल ले रहा हूँ, या वैसे ही आप कहते हो कि अच्छा जी इसको विजुअल इंस्पेक्शन भी की ज़रूरत है। ये फ्री होती है, मतलब आपकी जैसे सारे काम करें उसके अंदर शामिल होता है। अगर कोई डब्बा फटा हुआ है, कोई आइटम टूटा हुआ है, विजिबल है, नज़र आ गया उसको, तो वो प्रेप सर्विस वाला आपको पहले ही बता देगा कि जनाब देखें ये आपकी इन्वेंट्री आई है, उसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम है। वो फोटो या वीडियोज़ आपको भेज देगा ताकि आप
आप पहले से एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इसके बाद आज ये सारी चीज़ें आपकी वेयर हाउस सर्विसेज के अंदर आती हैं, तो इसको ज़रूर रिव्यू करें, इसको गूगल कर लें, किसी भी वेबसाइट पर जाएँ, उसकी सर्विसेज को चेक करें। और भी बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज होती है जो ये वेयर हाउस सर्विस वाले देते हैं। इसके अलावा है जनाब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने रीस्टॉकिंग कब करनी है। रीस्टॉकिंग का मतलब यह है कि कोई आइटम ऐसा है जो आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है या बहुत बहुत करीब है, उसका स्टॉक लेवल लो होते जा रहा है, तो आपको इसके अंदर रीस्टॉकिंग करनी पड़ती है। अमेजॉन सेलर सेंट्रल खुद भी आपको ये ऑप्शंस देता है और आप इसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो। अमेजॉन के अंदर आप अलर्ट्स भी लगा सकते हो कि भाई ये वाली आइटम अगर इतने लेवल से, स्टॉक लेवल से नीचे आ जाए तो मुझे एक ईमेल आ जाए, तो वो ऑटोमेटिक आपको एक ईमेल आ जाएगी। बाज़ औक़ात वो ईमेल आप सप्लायर का भी डाल देते हो जिसके आप लिख देते हो कि जी इन्वेंट्री को फुलफिल कर दो या रिफिल कर दो, तो इस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है। डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है कि आपने सप्लायर से इन्वेंट्री ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स किसी भी चीज़ के, और प्रेप सेंटर तक पहुंच गई। अब आपने प्रेप सेंटर वाले से कहा कि जी आप वेरीफाई करो कि 500 यूनिट्स आए। प्रेप सेंटर वाले ने कहा जी 500 यूनिट आए हैं, प्रॉपर है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद बात हो गई कि जी अब ये इन्वेंट्री प्रेप सेंटर से अमेजॉन के पास गई, लेकिन अमेजॉन के पास पहुंचते पहुंचते वो कहता है, अमेजॉन आपके पास जब आया तो वो कहता है जी ये तो मुझे 440 यूनिट्स मिले। अब आप कहेंगे जी बाकी के 60 यूनिट्स कहाँ गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिपेंसी के लिए, इस मामले के लिए तैयार रहें। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने यूपीएस, फेडेक्स, जिसका भी शिपिंग लेबल है उसकी वेबसाइट से जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका एडवांस व्यू यानी कि जो डिटेल व्यू ओपन होता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उससे ये ज़रूरी होता है चीज़ फाइंड आउट करना कि उस व्यू के अंदर क्या वेट कितना आ रहा है। जब सप्लायर से प्रेप्स आपकी इन्वेंट्री प्रेप तक गई थी उस वक्त कितना वजन था। मिसाल के तौर पर 500 यूनिट्स का वजन था उस वक्त, 50 किलो एग्जाम्पल है, 50 किलो वजन था 500 यूनिट्स का। लेकिन जब प्रेप सर्विस से अमेजॉन के पास इन्वेंट्री गई तब उसका जो शिपिंग लेवल के ऊपर वजन आ रहा है वो आ रहा है जनाब 45 किलो में भी। डिस्क्रिपेंसी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो प्रेप सर्विस वाले ने मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा किया है, कहीं ना कहीं ऐसा मामला किया है जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री में कोई मसला है। हो सकता है प्रेप सर्विस वाला देसी हो, भड मार दे कोई आपकी, कोई ना कोई इन्वेंट्री उसमें से उसने कोई पीसेस उसके साइड पे कर दिए, डंडी मार दिए, तो ये चीज़ें आपकी आएंगी डिस्क्रिपेंसी में। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स आपने लाजमी सेव करने, याद रखिए यूपीएस, फेडेक्स, ये तमाम चीज़ें अब आजकल के ज़माने में 3 महीने से ज़्यादा की आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते। यानी कि आज जो भी तारीख है 3 महीने पीछे तक का ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करें उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर लें और अल्टीमेटली इससे आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद प्लानिंग है। प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक सॉफ्टवेयर है हमारा सेलर बोर्ड का, उसके अंदर करवाऊंगा, बाकायदा डिस्प्ले कराऊंगा। ट्रैकिंग, ये वही वाली बात थी जो मैंने आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, समझना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं इंशाल्लाह FBA शिपमेंट्स कैसे बनाते हैं अमेजॉन के ऊपर। मैं पूरा आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करके बताऊंगा किस तरीके से वो होगा और आपकी इन्वेंट्री सप्लायर से अमेजॉन के पास कैसे पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया।